आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। ज्ञान को सिर्फ सुनना या रट लेना एक बात है, लेकिन उसे असल में जीना वो बिल्कुल अलग बात है। आज हम इसी कमाल के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे किसी बात को सिर्फ जानने और उसे अनुभव करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। मूल स्रोत के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे अनुभव यानी एक्सपीरियंस एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो हमारे अंदर के हर शक को जड़ से खत्म कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। जरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। क्या कभी चीनी का स्वाद चखा है? जाहिर सी बात है, हाँ। स्रोत में भी बिल्कुल इसी शानदार रूपक यानी उदाहरण का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, अगर एक बार चीनी का स्वाद चख लिया तो क्या 1000 लोग मिलकर भी ये मनवा सकते हैं कि चीनी नमकीन होती है? बिल्कुल नहीं, है ना? यही तो अनुभव की असली ताकत है। जब तक कोई चीज खुद अनुभव नहीं की जाती, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन या जानकारी है, लेकिन एक बार अनुभव कर लिया तो वो एक अटल सत्य बन जाती है। और बस यहीं से आज का हमारा मुख्य विषय निकल कर आता है, अनुभव की अथॉरिटी। आसान शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक शिक्षाओं का असली मकसद सिर्फ बातों को दिमाग में बैठाना नहीं है, बल्कि उस अनुभव का जीता जागता स्वरूप बन जाना है। जब ये ज्ञान हमारे अपने अनुभव की अथॉरिटी बन जाता है ना, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति या शक हमें जरा भी हिला नहीं सकता। ये एक ऐसी कमाल की अवस्था है जहां सच सिर्फ किताबों में नहीं रहता, बल्कि हमारी जिंदगी बन जाता है। पहला पहलू है अनुभव की परम शक्ति। इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ सिर्फ एक छोटी सी लाइन में छिपा है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने में थकान हो रही है या लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रेम की कमी है। कितनी गहरी बात है। जब हम दिल से किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसे करने में कोई बोझ या थकावट महसूस ही नहीं होती। सब कुछ एकदम नेचुरल और स्वाभाविक लगता है। अब इस ओरिजिनल टेक्स्ट को देखिए। इसमें बहुत ही साफ तौर पर बताया गया है कि स्वमान की सीट पर बैठने में मेहनत क्यों लगती है। होता क्या है कि अक्सर ये सोचा जाता है कि मैं स्वमान में हूँ, लेकिन सिर्फ ख्यालों में सोचने और असल में उस अनुभव का हिस्सा बन जाने में जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि सर्वोच्च सत्ता ये मेहनत या स्ट्रगल नहीं देख सकती, क्योंकि फाइनल मंजिल तो उस अनुभव में पूरी तरह समा जाना है, ना कि बस उसके बारे में सोचते रहना। अब आते हैं दूसरे अहम बिंदु पर, निरंतर कर्मयोगी जीवन। यहाँ स्रोत के शब्द बहुत ही दमदार हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले बने। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जीवन कोई 2-4 घंटे की चीज तो है नहीं, जीवन तो सदाकाल के लिए है। तो फिर हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है वो भी कोई टेम्पररी या पार्ट टाइम एक्टिविटी कैसे हो सकती है? इसे तो एक बहुत ही स्वाभाविक और हमेशा बनी रहने वाली अवस्था होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि एक निरंतर कर्मयोगी होना आखिर कैसा दिखता है? असल में ये कोई पार्ट टाइम प्रैक्टिस नहीं है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा के काम करते हुए, चलते फिरते, हर पल उस योगी अवस्था में रहना। ये अनुभव इतना सहज और नेचुरल होना चाहिए कि उस आध्यात्मिक भाग्य की चमक मस्तक पर साफ दिखाई दे। यानी हमारी आध्यात्मिकता और हमारे रोजमर्रा के जीवन के बीच कोई दीवार या बंटवारा नहीं बचना चाहिए, सब कुछ एक हो जाए। तीसरा हिस्सा है स्वमान और देहभान के बीच का अंतर। इन दोनों अवस्थाओं को अगर आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है देहभान, जो एकदम गहरे अंधकार की तरह है। ये एक ऐसा बनावटी या कृत्रिम नाम है जिसे जन्म के साथ हम अपना लेते हैं और फिर उसी को अपनी पूरी सच्चाई मान बैठते हैं। और दूसरी तरफ है स्वमान, जो हमारा अपना प्रकाश है, हमारी सच्ची और शाश्वत आध्यात्मिक पहचान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां स्वमान का प्रकाश होता है वहां देहभान का अंधकार टिक ही नहीं सकता। इस कंसेप्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट में एक बहुत ही शानदार और आसान उदाहरण से समझाया गया है। यहाँ नकारात्मकता से लड़ने वाले संघर्ष को सीधे सीधे एक लाइट स्विच के रूपक से जोड़ दिया गया है। सच कहूं तो ये उदाहरण चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये रूपक बताता है कि ये पूरी प्रोसेस असल में कितनी आसान है। अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार गायब। मतलब हमें अपने देहभान या अपनी कमजोरियों से लड़ना नहीं है, वो कोई जंग नहीं है। बस अपने स्वमान यानी आत्मसम्मान की रोशनी का स्विच ऑन करना है और अंधकार खुद ब खुद गायब हो जाएगा। जरा सोचिए, ये तरीका कितना सहज और बिना किसी मेहनत का है। चौथा चरण है सफलता के 4 स्तंभ।
जब हम सच में अनुभव के स्वरूप बन जाते हैं तो उसका असर कैसे दिखता है, ये इस टेबल से एकदम लॉजिकली समझ आता है। ज्ञान फिर सिर्फ सुनने या सुनाने की चीज नहीं रहता, बल्कि वो हमारे कर्मों में एक ताकत बनकर उतरता है। योग की वजह से पूरे जीवन में एक कमाल का बैलेंस आ जाता है। धारणा यानी अच्छे गुणों को हमें जबरदस्ती अपनी आदत में नहीं डालना पड़ता, वो तो खुद ब खुद हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। और सेवा, वो कोई अलग से करने वाला काम नहीं रहता, बल्कि एक बिना रुके चलने वाली निरंतर प्रक्रिया बन जाती है। अब सेवा को लेकर स्रोत में एक बहुत ही बारीक और गहरी बात कही गई है। मान लीजिए अगर हम किसी के बारे में ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो है ही ऐसा, ये कभी नहीं सुधर सकता, तो ध्यान रहे ये कोई न्यूट्रल या तटस्थ सोच नहीं है। स्रोत इसे सूक्ष्म घृणा यानी बहुत ही सटल नफरत मानता है। सच्ची सेवा का मतलब ही यही है कि जो गिरे हुए हैं उन्हें उठाना, और हर किसी के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, हमेशा शुद्ध और शुद्ध भावना रखना। ये विचार सेवा को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। पांचवां पहलू जो कि बहुत जरूरी है, समय की पुकार। ये जानकारी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। आज की इस भौतिक दुनिया की सच्चाई पर नजर डालें तो सब कुछ अचानक हो रहा है। प्रकृति लगातार हलचल मचा रही है, बिना किसी चेतावनी के बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, जहां पलक झपकते ही हजारों लोगों का जीवन खत्म हो जाता है। समय वाकई बहुत अनप्रिडिक्टेबल और अप्रत्याशित हो चुका है। और बिल्कुल इसी वजह से स्रोत एक बहुत ही सीधा और चुभता हुआ सवाल सामने रखता है। क्या हम इन अचानक होने वाली घटनाओं का सामना करने के लिए एवर रेडी यानी हर पल तैयार हैं, या फिर अभी भी यही दिलासा दे रहे हैं कि हम बस कोशिश कर रहे हैं? सच तो ये है कि अब सिर्फ कोशिश करने भर से काम नहीं चलने वाला। अपने आध्यात्मिक अनुभव में इतना पक्का और इतना ठोस होना पड़ेगा कि अगले ही पल कुछ भी हो जाए हम पूरी तरह तैयार हों। छठा और अंतिम चरण है फरिश्ता स्वरूप। उस परम फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचने का एक बहुत ही क्लियर और स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। इसकी शुरुआत होती है मनन शक्ति से, यानी अपने मन में गहराई से सकारात्मक और शुद्ध विचारों को प्रोसेस करना। दूसरी चीज है सहन शक्ति, जिसका मतलब है हमारे बोलने और हमारे काम करने के तरीके में टॉलरेंस या सहनशीलता का होना। और जब ये दोनों शक्तियां आपस में मिल जाती हैं ना, तब जाकर इंसान उस फरिश्ता स्वरूप में आता है, जो पूरी तरह से लाइट और माइट यानी रोशनी और ताकत से भरपूर होता है। इस मूल पाठ का ये आखिरी हिस्सा बेहद खास है। यहाँ प्रकृति के भयंकर तूफानों और हलचलों के बीच भी एक एकदम अचल अडोल मास्टर बनने के अंतिम लक्ष्य को समझाया गया है। ये ब्लूप्रिंट दिखाता है कि इन शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम वरदान बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्रोत साबित करता है कि इस अवस्था तक पहुंचना 100% संभव है। इसके लिए ब्रह्मा बाबा का एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। वो पूरी तरह से निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया भर की जिम्मेदारियों और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बिल्कुल अंत तक हर एक आत्मा के लिए सिर्फ शुद्ध और शुभ भावनाएं ही रखीं। स्रोत इसे एक ऐसे जीते जागते प्रमाण की तरह पेश करता है जिस रास्ते पर हम सब भी चल सकते हैं। स्रोत में दिया गया ये स्लोगन बहुत ही पावरफुल है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। अगर हम सच में सेल्फ मास्टरी या आत्मनियंत्रण की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि हमारे छोटे छोटे महत्वहीन शब्दों पर भी हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि जो व्यर्थ के शब्द हम बोलते हैं वो सिर्फ हमारी खुद की एनर्जी खत्म नहीं करते, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के सबसे शानदार निष्कर्ष पर आते हैं, मास्टर ऑफ नेचर बनना। क्या ये सच में मुमकिन है कि जब बाहर प्रकृति भयानक रूप से हिल रही हो, तब भी एक इंसान अंदर से बिल्कुल अचल और शांत रहे? स्रोत पूरे विश्वास के साथ कहता है, हाँ, एक असली मास्टर वो है जो हर बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी महज एक खेल की तरह देखता है, बिना किसी डर के, एकदम साझी यानी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमने वाकई उस अनुभव की अथॉरिटी को हासिल कर लिया है जो हमें इस स्तर की निडरता दे सके। इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं।